मेरा नाम आंचल गर्ग है और मैंने अभी 10th पास आउट की। ओके, तो आंचल क्या स्कोर रहा अभी इस साल का 10th में? 95। वेरी गुड। तो 95% लाने में क्या क्या मेहनत, क्या क्या एक्सपीरियंस, वो सारा आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले तुमको बताना है, सबसे पहले हिंदी से स्टार्ट करते हैं, है ना। हिंदी सब्जेक्ट कितना इजी है, तुमको कितना इजी लगा, और या कि कितना टफ है, कहाँ मुश्किल है? हिंदी में क्या स्कोर था अपना? हिंदी में मतलब उसकी राइटिंग के नंबर कटते हैं और उसमें अशुद्धियों के भी मार्क्स बिल्कुल कटते बिल्कुल, हैं, हाँ। इसीलिए हमें ये ध्यान देना चाहिए कि मतलब उसमें अशुद्धि ना करें और अच्छे से लिखें, क्योंकि उसमें राइटिंग बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। राइटिंग, है ना। हाँ, तो हिंदी में क्या स्कोर था? हिंदी में मेरा 95 95, बहुत बेहतरीन स्कोर था। 95 96 माइन करता है, क्योंकि इस पर क्या होता है कि हम लिख तो सब आते हैं, बट छोटी छोटी शुद्धियाँ जिनको हम पॉइंट आउट नहीं कर पाते हैं उस पर मार्क्स कट जाते हैं ना। जैसे तुमने कहा राइटिंग का, तो ऑब्वियसली राइटिंग का मार्क्स हिंदी में हमेशा से कटता रहा है। मतलब यही वजह है कि हिंदी में 100 आउट ऑफ 100 नहीं आते किसी की, है ना। 95 आना, इसका मतलब हम 100 से टच हो रहे हैं। हिंदी एक ऐसा लैंग्वेज सब्जेक्ट है, हिंदी और संस्कृत के सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें अशुद्धियों के नंबर कट जाते हैं ना। तो हिंदी में स्टार्टिंग से कैसे तैयारी की, मतलब या कि पूरा सिलेबस एक तरफ से पढ़ा, या परीक्षा अध्ययन से पढ़ा, या किसी सेट पेपर से, या सिर्फ टीचर के रिडाक्शन से, या खुद से भी क्या पढ़ा, ये पूरा बताना है। पहले तो सिलेबस समझा कि मतलब कौन से चैप्टर कटे हुए हैं, फैन ऑफ कर दो वो पढ़िए। हाँ, कौन से चैप्टर कटे हुए हैं, अच्छा कट भी थे क्या चैप्टर? हाँ, हाँ। और क्या सिलेबस है, सिलेबस को वो समझो। वाला, हाँ। और फिर सिलेबस को समझ के जो जो चैप्टर थे उनको अच्छे से पढ़ा, जो मैम लोगों ने समझाया। और उसमें बेसिकली मतलब ग्रामर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहती है। ग्रामर, ओके। हाँ। तो ग्रामर का पोर्शन मतलब टफ लग रहा था, या ऐसा लग रहा था कि नहीं हम लोग कर पाएंगे? नहीं, हम कर पाएंगे, ऐसा लग रहा था, ओके। तो ऐसे वगैरह क्या था, मतलब किसका स्टार्टिंग से लर्न किया था लेख जो होता है हिंदी में? जैसे ये पर्यावरण वगैरह के रहते हैं, स्वच्छता अभियान के, जल संरक्षण का रहता है इनका। तो इसमें तुम लोगों ने पूरा लर्न किया था, या फिर जैसे थोड़ा बहुत लर्न है फिर अपने से बना के भी लिखा? नहीं, हमने लर्न नहीं किया था। नहीं किया था? नहीं, हमने समझ के और फिर हमने खुद से उसे बनाया और खुद से लिखा। बहुत अच्छे, है ना। तो एक ये क्वालिटी होती है कि यदि आपको थोड़ा भी नॉलेज है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में, तो हम बना के लिख सकते हैं, और ऐसा लिख सकते हैं कि जिसमें एक भी मार्क्स ना कटे, है ना। हाँ। तो एक ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है। तो हिंदी का बहुत बेस्ट रहा। हिंदी के बाद संस्कृत का क्या था? संस्कृत का आपने स्कूल से किया, कोचिंग से संस्कृत तो कोई नहीं करता है, उसके अलावा घर से, या कि कहीं और से सोर्स था संस्कृत का? नहीं, हमने स्कूल में जो पढ़ाया गया फिर उसको घर में आके पढ़ा, जो सर लोगों ने ग्रामर समझाई, उसके क्वेश्चन आंसर वगैरह हैं वो हम... संस्कृत ग्रामर में मुश्किल लगती है, या मतलब लगता है कि नॉर्मल हो जाएगा? नहीं, हो जाएगा। और फिर जैसे कोई वर्ड रहते हैं मतलब पढ़ने में अगर दिक्कत जाती हो जाता है, हो जाता है ना। संस्कृत में क्या स्कोर था अपना? संस्कृत में मेरे 97 थे। 97, बहुत अच्छा। मतलब मुझे लगता है लैंग्वेज सब्जेक्ट अपने 3 होते हैं, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत। यदि लैंग्वेज सब्जेक्ट में हमने मार्क्स स्कोर अच्छा किया है तो हमें बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी, मतलब हम बहुत इजीली वो कर पाएंगे, मतलब परसेंटेज हमारा बन सकता है। इसके बाद आते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश का क्या था? इंग्लिश में मतलब मेरे 90 मार्क्स थे, मतलब 90 मार्क्स, है ना। हाँ, कम थे। अच्छा। क्योंकि वैसा हमें मतलब शुरू से वैसे Starting से। टीचर नहीं मिले, लास्ट तक टीचर आए और फिर हमने जितना कवर हमसे हो पाया हमने किया, हमने उतना पढ़ा, कोशिश बिल्कुल। की। तो इंग्लिश में कहाँ प्रॉब्लम जनरली जा रही थी? जैसे जब पढ़ रहे थे अपन, स्कूल जा रहे थे, तो कहाँ लग रहा था कि इंग्लिश में शायद हमसे ये बन पाता तो हम और आगे अच्छा कर पाते? हम लोगों को, जैसे कि हम हिंदी मीडियम स्कूल से थे, तो हम लोग को क्वेश्चन आंसर में मतलब याद तो कर लेते थे, ऐसा नहीं आता था कि मतलब जैसे हम हिंदी में समझ के फिर उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करता, ये नहीं होता था हमसे। तो मतलब हमसे जितना रटा रह सकता था हम उतना रटते थे। तो ऐसा भी होता है कि रटना भूल जाता है कभी-कभी, तो इसी में प्रॉब्लम गई।
और फिर ऐसे भी क्वेश्चन आंसर आते हैं जो बुक के एकदम बीचों बीच से रहते बिटवीन द चैप्टर, जो हाँ। उसके क्वेश्चन बुक में भी नहीं होते। नहीं होते। तो बिल्कुल। अगर हमने जैसे उसकी पूरी स्टोरी पढ़ी है, हमसे वो क्वेश्चन आंसर आते हैं, लेकिन इंग्लिश में कन्वर्ट करना नहीं आता, इसी की वजह से हमें इंग्लिश में प्रॉब्लम गई। बिल्कुल, लेकिन 90 मार्क्स तुमने ऑब्टेन किया, बहुत अच्छा स्कोर है। और जबकि ये प्रॉब्लम थी, जैसे कि परिधि उस दिन बता रही थी कि 2 महीने के लिए टीचर चले गए थे। हाँ, ऐसा हुआ फिर था। इसके बाद टीचर आए, तो उस मोमेंट में है ना, तो 90 मार्क्स स्कोर करना मुझे लगता है बहुत अच्छा है। और यदि थोड़ी भी हेल्प और मिल जाती तो आई थिंक 100 के समथिंग 98 99 आ ही जाता है ना। हाँ। वहां तक नहीं अपन पहुंच चुके हैं, है ना। ओके, सामाजिक विज्ञान का क्या था? सामाजिक विज्ञान में मेरे 95। 95। हाँ। तो सामाजिक विज्ञान तो तुम्हारे स्कूल में बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। बहुत अच्छी पढ़ाई जाती है। सामाजिक विज्ञान में 4 सब्जेक्ट है ना। हाँ। तो इन चारों में से कौन सा सबसे इजी लगता था और कौन सा सबसे टफ लगता था? तब वैसे कोई नहीं लगते थे। हाँ, लेकिन ये रहता है जो भूगोल रहती है उसमें पूरा सब पढ़ना पड़ता है, क्या नदी कहाँ से निकलती है, ये वो। तो टफ कौन सा लगता है इसमें से? जैसे मान लो भूगोल है और इतिहास है, नागरिक शास्त्र है, अर्थशास्त्र, इनमें से कौन सा लग रहा था कि मतलब भूगोल जो थी, मतलब उसमें पूरा ज्यादा पढ़ना पड़ता है, तो भूगोल में हाँ उतनी टफ नहीं लगी, बट ठीक थी, सब पढ़ सकते थे, है ना। ठीक है, तो अब उसके सामाजिक विज्ञान के बाद विज्ञान पे आते हैं। विज्ञान पे क्या था स्कोर? विज्ञान में मेरा 94 95 ऐसे 94 95 है ना। तो ये भी बहुत अच्छा मतलब स्कोर है। तो विज्ञान का क्या था? विज्ञान में जैसे हमने प्रीवियसली भी बात की बच्चों से, तो उसमें ये था, बच्चों ने बताया जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन थे होते हैं ना हर एक चैप्टर में। जैसे मुझे याद है उसमें परावर्तन अपवर्तन वाले में, है ना। तो ये क्वेश्चन अपन ने सॉल्व किए या कि ये पढ़ते ही नहीं थे? नहीं, ये क्वेश्चन सॉल्व किए, और मतलब ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं आए जैसे मतलब सॉल्व करने वाले कोई क्वेश्चन नहीं आए हमें। अथवा में हाँ, नहीं आए। नहीं आए होंगे एक आध दो, मतलब उसके ऊपर, बट उसकी प्रैक्टिस उतनी ज्यादा अपन ने की भी नहीं थी। दूसरा पढ़ा था तो उस पे ज्यादा ध्यान भी नहीं दिया। उतना ध्यान नहीं दिया। हमने इजी वाला देखा, जो इजी था हमने वही कर दिया। बिल्कुल, है ना। तो 95 बहुत अच्छा स्कोर है। अब विज्ञान के बाद मैथ्स पे आते हैं, तो मैथ्स का क्या था? 97 बहुत अच्छा स्कोर है। तो मैथ्स में 97 के बाद 3 मार्क्स तुम्हारा कट हुआ है। हाँ। तो ये कहाँ पे कट हुआ है? वो जो हम लोग के त्रैमासिक में पेपर हुए थे, उसका 5% जुड़ता है। अच्छा। हाँ, तो मतलब हम लोगों ने उतनी तैयारी नहीं की हाँ, थी। मतलब उतनी वैल्यू नहीं थी। हाँ, मतलब लगा कि फाइनल में अच्छा कर करेंगे। पाएंगे, हाँ। तो उतना वो नहीं किया, हमें पता भी नहीं था कि इसका 5% जुड़ेगा। अच्छा। और वो जुड़ गया, इसी की वजह से हमें थोड़ा सा लॉस हुआ सब्जेक्ट में। बिल्कुल, ये सारे बच्चों को लॉस हुआ है। नहीं तो मुझे पता है कि मैथ्स के लिए, जैसे परिधि की भी मैथ्स अच्छी थी, तुम्हारी भी अच्छी, तो मुझे लगा था कि 100 आई थिंक आ जाएंगे। हाँ, हमारा क्योंकि मुझे पता था कि जब भी लगाने बैठते हैं मैथ्स, है ना, अपन घंटे 1.5 घंटे लगाते थे, तो लगता था कि हाँ कोई मतलब कमी नहीं रह जाती थी। सारा दिया है और जितना भी डिस्क्रिप्शन होता है वो सारी चीजें मेंशन कर देते, और कभी भी पूछ लो। तो बिल्कुल मैथ्स 100 टचेबल सब्जेक्ट था। बट उसका रीजन तुम लोग का यही रहा कि वो प्रीवियस जो एग्जाम्स हुए, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, उनका जो ऐड नहीं हो पाया, है ना। हाँ। तो अब साल भर क्या कैसे अपन ने तैयारी की? स्कूल में कितने घंटे किए, घर पे कितने घंटे दिए, या कि मोबाइल से भी? तो ये सारा बताना थोड़ा सा। पहले तो हम लोग स्कूल गए, स्कूल मतलब पढ़ाया जाता था। हमारी जून से ही स्कूल खुल जाती है। जून से? हाँ। गवर्नमेंट स्कूल है तुम्हारा? हाँ, जून कितने जून से खुल जाता था? 17 जून से। 17 जून से? हाँ, तो 17 जून से हमारा स्कूल 17 जून से तुम लोग का स्कूल खुल जाता है, वो गवर्नमेंट स्कूल है। उसके बाद भी ओके, स्कूल का क्या नाम है अपने? हमारे स्कूल का नाम है गवर्नमेंट हाई स्कूल गुखौर। ये पन्ना डिस्ट्रिक्ट में आता है। ओके, बिकॉज हमारा जो विलेज है, जो हमारा गांव है, ये बॉर्डर है सतना और पन्ना डिस्ट्रिक्ट का। तो हम लोगों ने भी उसी स्कूल में पहले पढ़ा है। और एक्चुअली हमारा गांव जो आता है, लोकेशन की बात करें तो वो सतना डिस्ट्रिक्ट पे आता है। तो स्कूल में कितने घंटे देते थे, मतलब कितने घंटे लगता था स्कूल हमारा 10 से मतलब जाए तो प्रेयर होती है, मतलब 11 तो हो ही जाता है। और फिर उसके बाद 4:30 तक, मतलब हाँ, वहाँ के टीचर इतने अच्छे हैं कि उनको ऐसा लगता है कि हम पढ़ाते ही हैं बच्चों को। बिल्कुल वाकई बहुत अच्छा माहौल वहाँ के बच्चों ने और टीचर्स ने बहुत अच्छा माहौल क्रिएट करके रखा है। तो स्कूल से आने के बाद फिर कितना पढ़ते थे? स्कूल से आने के बाद वही खाना पीना खा के 6 बजे से बैठ जाते थे। मतलब एक गोल रहता था कि हमें इतना कंप्लीट
इतना करना है। हाँ, तो क्या गोल रहता था, जैसे कि क्या सब्जेक्ट वाइज रहता था या चैप्टर वाइज, क्या कैसे गोल? चैप्टर वाइज कर लेते थे, मतलब हर सब्जेक्ट के मतलब इतने चैप्टर हमें इतना आज करना ही है। हाँ। तो ये वो करना रहता था जो स्कूल में हुआ है या कुछ एक्स्ट्रा अपने आप से? ऐसा कर लेते, मतलब जैसे सर ने बोला हाँ। कि ये पढ़ के आना है ये वो, और एक्स्ट्रा भी हम लोग कर लेते थे, खुद से भी करते थे जो हाँ। सर ने नहीं भी बोल रखा है। हाँ। तो वैसे बहुत जल्दी तुम लोग के स्कूल का सिलेबस हो जाता है, मैंने देखा बहुत है। जल्दी हो हाँ, जाता तो है। जब जल्दी सिलेबस होता है इसका मतलब वो स्कूल में ज्यादा कवर अप करते हैं, मतलब हाँ। एक दिन में ज्यादा चैप्टर को हाँ। कवर कर लेते हैं। तो उसका जो रिवीजन करते रहे हो गया ना, तो हाँ, थोड़े ही फिर टाइम बच रिवीजन पाता करवाते होगा। हैं। हाँ, स्कूल हाँ, में रिवीजन करवाते हैं। बिल्कुल। जैसे मान लो आज एक चैप्टर हुआ, हाँ। अब उसको घर पे अपन रिवाइज कर रहे हैं, है ना। तो जब एक चैप्टर थोड़ा सा लेंदी हो गया तो सिर्फ उसी को कर पाया, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा के लिए टाइम हाँ। बचा, है ना। हाँ, तो ये भी अच्छा है कि स्टार्टिंग में अपन ने पहले पूरा कर लिया सिलेबस, फिर उसी को रिवाइज कर लिया। बिल्कुल। तो अब ये व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहोगी, मतलब एज अ स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास की, वो लोग भी अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाए, तो क्या कहोगी? कुछ 2-4 लाइनों में बताओ कि ऐसे आप तैयारी करें। उन लोगों को जैसे एनसीईआरटी जैसे सोशल साइंस की बुक है, ठीक है। तो उसमें ना बुक के एकदम 20 से क्वेश्चन, अगर अपन ने चैप्टर अच्छे से पढ़ा तो अपन से मतलब वो क्वेश्चन बना के लिख सकते हैं। बना के लिख सकते हैं। बिल्कुल। तो ऐसे पढ़ना है कि मतलब इंग्लिश में भी हिंदी में भी वो स्टोरी हमें याद है, तो समझ के पढ़ना है। वेरी गुड। तो बिल्कुल। और संस्कृत का, हिंदी का, इस सब का ऐसा है कि पूरा कंप्लीटली पढ़ें आप। हाँ। और उसपे से बीच से क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। हाँ। और ये थोड़ा सा इजी ट्रिक भी हो जाती है। जैसे एक स्टोरी सुनते हैं अपन, तो नॉर्मली सुन लेते हैं ना, अब स्टोरी के बारे में कोई कहीं भी पूछ दे, हम तुरंत एक्सप्रेस कर पाते हैं कि ये ऐसे होगा, है ना। अब वो बात और है कि एसएसटी वगैरह में ऐसा है कि वो बहुत लेंदी होता है, बट उसे भी मुझे लगता है यदि हम एक सीरीज के थ्रू कनेक्ट करें पूरा, कि इसके बाद ये हो, जैसे हिस्ट्री के बाद लें तो इस डेट के बाद ये डेट, इस तरह से, और फिर उसके जो प्रशासन थे उनको भी डायरेक्टली हम कनेक्ट करते जाएं, तो शायद कि नहीं भूलेगा। और बहुत सारे बच्चों का ये डाउट रहता है कि हमको भूल जाता है, जैसे मैंने कहा कि पढ़ा करो, तो उन्होंने कहा भूल जाता है। हाँ। तो उसके लिए तुम्हारा क्या मैसेज है? क्या सच में भूलता है या फिर भूलने के लिए कुछ उपाय करते हैं? भूलता तो है। बिल्कुल। तो क्या करते हैं फिर उसके लिए? ये करें कि मतलब जैसे कि हमने हिस्ट्री की बुक कंप्लीट की, ठीक है। और अब हम किसी की और मतलब इकोनॉमिक्स मतलब किसी की भी बुक पढ़ रहे हैं, तो हर संडे उसका रिवीजन करते जाएं। अच्छा, मतलब तो हफ्ते भर का रिवीजन हाँ। संडे पे करें। हाँ, तो बिल्कुल। पूरी बुक का रिवीजन मतलब पलटा लिया, ऐसे देख लिया कि भूला तो नहीं है। हाँ, और हाँ, ऐसे अपन करेंगे तो भूलता नहीं भूलेगा है, नहीं, है एक ना? तरीके का मतलब revision कुल होता मिला के ओवरऑल कहें तो रिवीजन जरूरी है। हाँ, revision। पढ़ते सभी हैं, क्लास में सारे बच्चे बैठते हैं, बट मुझे लगता है उन्हीं को याद रहता है जो रिवीजन करते हैं। हाँ। मेमोरी का थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है। कुछ लोग बोलते हैं कि अरे उसको तो दिमाग अच्छा है, बट दिमाग सबका अच्छा होता है जो उसमें टाइम ऐड कर देता है ना। हमने समय ज्यादा दे दिया तो हमारा थोड़ा सा और साफ हो गया। हाँ। ये था। तो बहुत अच्छा लगा। अब आगे की क्या तैयारी है? आगे अभी 11th की। हाँ, 11th 12th, आई मीन फ्यूचर के लिए अब क्या 11th का भी क्या कौन सा सब्जेक्ट लेना है? मैं आर्ट लेने वाली हूँ क्योंकि मुझे यूपीएससी करना है। यूपीएससी करना है, ओके। हाँ। तो एक बार यूपीएससी करने से पहले एक बार सिलेबस पूरा चेक कर लेना क्या सारा। हाँ, अभी थोड़ा मोड़ा पता है मेरे को कि हम्म। कितने एग्जाम होते हैं, क्या होता है, कैसे होता है, बिल्कुल तो वो मेरे को पता है, और आगे और देखूंगी। बिल्कुल। और ये कॉन्फिडेंस बना के रखना है कि हम जिस लेवल, हम गांव से बिलोंग करते हैं, हम गांव में ही जाके 95-96% ला सकते हैं। और बहुत सारे बच्चे जो बड़ी बड़ी सिटीज पे बहुत बड़ी बड़ी फैसिलिटीज के बाद भी नहीं ला पाते हैं, इसका मतलब हमारे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है कि हम यूपीएससी क्वालिफाई करें, है ना। हाँ। तो इसी रेस, इसी स्पीड के साथ बढ़ते जाना है। थैंक यू सो मच फॉर द कमिंग दिस शो, एंड थैंक्स टू ऑल।